चलो ठीक है, देखो हमने ना पिछले क्लास में करंट मैकेनिज्म पढ़ा था। सेमीकंडक्टर में करंट का कंडक्शन किस किस प्रोसेस के द्वारा होता है, ये चीजें ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। हम एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं उस बात को और उसके आगे हम लोग ना बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो हमने बताया था डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट जो फ्लो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, मतलब एक तरफ अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एक तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तरफ से लो तरफ क्या करने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, करंट का कंडक्शन होता है। ये ड्रिफ्ट करंट हमने क्या बताया था, ये प्रोपोर्शन होता है डी एन बाई डी एक्स के। और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से देते हो और तब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट का अगर कंडक्शन होता है तब इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो ये ना हमने बेसिक जो करंट मैकेनिज्म था या सेमीकंडक्टर में एन टाइप क्या होते हैं, पी टाइप क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, ये चीजें हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम ना आगे बढ़ते हैं कहां, तो अब हम लोग एन टाइप और पी टाइप मिला करके पीएन जंक्शन बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, पीएन जंक्शन। तो हम ना ये चीजें बता दिए हैं। देखो ये है एन टाइप मटेरियल। अच्छा, एन टाइप मटेरियल, पीएन जंक्शन पहले क्या होता है, सुनो ध्यान से। पीएन जंक्शन डायोड, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, पीएन जंक्शन डायोड। जब हम एन टाइप के मटेरियल को और पी टाइप के मटेरियल को, एन टाइप के मटेरियल को और पी टाइप के मटेरियल को आपस में मिलाते हैं, क्या करते हैं, मिलाते हैं, तब एन टाइप के मटेरियल को पी टाइप के मटेरियल को जब आपस में मिलाते हैं तो जो डायोड बनता है या जो डिवाइस बनता है उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। जब एन टाइप के मटेरियल को पी टाइप के मटेरियल के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है, पीएन जंक्शन डायोड। हम ना मिलाते हैं, बनाने का तरीका क्या होता है, मान लो पहले ना ये एन टाइप मटेरियल है, कौन सा है, एन टाइप मटेरियल है। ठीक है, अब एन टाइप मटेरियल पे हमने ऊपर से किसका, पी टाइप मटेरियल का यहां पे क्या कर दिया, डोपिंग कर दिया। अच्छा ये बताओ, पढ़ा दिए हैं ये, क्या बताओ, बोलो। ये एन टाइप है और ये पी टाइप है। तो जब हम लोग एन टाइप मटेरियल को पी टाइप मटेरियल से मिलाते हैं, या मान लो एन टाइप मटेरियल है, इस पे पी टाइप मटेरियल हमने रख दिया या बनाया, तो जो डिवाइस बनता है इस डिवाइस को बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, आगे जो पी और एन टाइप का कॉन्टेक्ट सरफेस होता है, जो दोनों को मिलता है, जहां पे दोनों एन टाइप और पी टाइप मिलते हैं, इसका नाम होता है मेटालर्जिकल जंक्शन। मेटालर्जिकल जंक्शन, क्या नाम होता है, मेटालर्जिकल जंक्शन। या सिंपल में हम लोग पढ़ते हैं पीएन जंक्शन। क्या पढ़ते हैं, पीएन जंक्शन। जब एन टाइप और पी टाइप को मिलाते हैं तो जो कॉन्टेक्ट सरफेस होता है उस कॉन्टेक्ट सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, या मेटालर्जिकल जंक्शन बोलते हैं। अब इससे हमको क्या निकालना हो, मान लो हमको क्या निकालना हो, कॉन्टेक्ट सरफेस निकालना हो या टर्मिनल निकालना हो। क्या निकालना हो, टर्मिनल निकालना हो। तो जरा देखो, तो हमने क्या बताया कि एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर में फैले हुए होते हैं, पी टाइप में जो होल होते हैं पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर में फैले हुए हैं, और एक पॉइंट से अगर आप इसका टर्मिनल निकालते हो तो इस जगह पे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इस वाले में पूरे दूर में इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं और आप एक पॉइंट से ले रहे हो, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पोटेंशियल बैरियर ना बोलते हैं, सर बबुआ रुको रुको, पोटेंशियल बैरियर ना बहुत दूर की बात है। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि एन टाइप और पी टाइप को मिलाते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन बोलते हैं। या तो आप पढ़े नहीं हो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, या बदमाशी कर रहे हो, याद नहीं किए हो। देखो
तो जब हम एन टाइप से कंडक्टर निकालते हैं, ध्यान से समझना, ये सेमीकंडक्टर है और ये हम लोग कॉन्टेक्ट सरफेस जो निकाल रहे हैं वो क्या है, कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर। तो ये कंडक्टर और ये सेमीकंडक्टर दोनों का रजिस्टिविटी अलग अलग, इसलिए डायरेक्टली इस सेमीकंडक्टर और कंडक्टर का बीच जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस। यानी जब दो अलग अलग मटेरियल जो ऐड होते हैं तब उनके बीच जो पॉइंट का रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस। और कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस बढ़ नहीं जाए, ज्यादा नहीं हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे एक मेटल का लेयर लगाते हैं। किसका लेयर लगाते हैं, मेटल का एक लेयर लगाते हैं। ठीक है, मेटल का लेयर लगाते हैं इधर भी। यानी हम लोग डायरेक्टली मटेरियल से क्या करते हैं, नहीं निकालते हैं। क्यों नहीं निकालते हैं, ताकि कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ नहीं जाए। अब ये जो है आपको ठीक है, ये एक मेटल का लेयर है, एल्यूमिनियम हो सकता है। अब यहां से हम क्या निकालते हैं, कॉन्टेक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉन्टेक्ट निकालते हैं। ठीक है, तब इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इन साइड से जो निकलता है इसका नाम होता है कैथोड। क्या नाम होता है, कैथोड। किससे डिनोट करते हैं। और पी टाइप से जो निकलता है उसका नाम होता है एनोड। क्या नाम होता है, एनोड। ठीक बात है। अब यहां अभी तो बस मिलाए हैं, लेकिन जब हम ना एन टाइप और पी टाइप को मिलाते हैं तब इसके पास क्या क्या प्रोसेस होता है, ये चीजों को ना जरा समझना है, ध्यान से समझना है। सुनो जरा ध्यान से। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, बनावट, किस प्रकार से बने होते हैं। लेकिन जब एन टाइप और पी टाइप को मिलाते हैं तो क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस होता है, क्या क्या क्रिएशन होता है, इस चीज को हम ना डिटेल में समझेंगे। देखो चलो हम एक दोबारा फिगर बनाते हैं। यानी ऐसे ये पी साइड था और ये एन साइड था। हम लोग क्या जानते हैं कि पी साइड में नंबर ऑफ होल का संख्या क्या होता है, ज्यादा होता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि पी साइड हो या एन साइड हो, दोनों कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। यानी जब हम लोग ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो पी साइड की तरफ होल आता है, और पेंटावैलेंट ऐड करते हैं तो एन साइड की तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्लियर हुआ। तो हम वही होल को दिखा रहे हैं। होल को दिखाने का तरीका कैसे होता है, इस प्रकार से। और इसके साथ क्या होंगे, होल। ठीक है, ये बता दिए हैं क्या आप लोग को, कोई बताओ हमको, ये पढ़ा दिए हैं क्या। इस प्रकार से पी साइड की तरफ होल होते हैं और एन साइड की तरफ कौन फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। दिख रहा है सबको। चलो एन साइड की तरफ भी हम जरा बना लेते हैं। इन साइड की तरफ हम लोग चार्ज कैरियर को दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार से यूज करते हैं। यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और पी साइड की तरफ कौन फ्री होते हैं, होल फ्री होते हैं। देखो इस प्रकार से। अभी बस हमने ना एन टाइप को और पी टाइप को मिलाया है। अभी क्या यहाँ क्या प्रोसेस हुआ है इस पे हमने चर्चा नहीं करा है। जरा सुनो, हमने आपको क्या पढ़ाया है पहले,
अगर आप पहले का लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो आपको ये पता होगा कि पी साइड की तरफ टोटल जो चार्ज कंसंट्रेशन होते हैं वो कौन होता है, Na+, ये होता है होल का, और N पी साइड का, पी साइड तरफ, और N साइड तरफ कौन होते हैं, Nd+ पी N साइड का। यानी ये होते हैं डोपिंग करने की वजह से होल जनरेट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की वजह से, या बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से, या टेम्परेचर की वजह से, बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से। यानी पी साइड की तरफ ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन है, एन साइड की तरफ ये इलेक्ट्रॉन है और ये होल है। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। क्लियर हुआ बात? यानी एन साइड के तरफ कौन सा एक्सेप्टर आयन, मेजॉरिटी, एन साइड के तरफ इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, पी साइड के तरफ मेजॉरिटी डोनर आयन और माइनॉरिटी होल सारा। अब जरा देखो यहां से क्या पता होता है हमको, ये जो संख्या आपको दिख रहा है ये वाला और इधर ये वाला, ये संख्या माइनॉरिटी है। ध्यान से देखो दोनों क्या है, माइनॉरिटी है, और इसका संख्या क्या है, कम होता है, इसलिए तो इसको माइनॉरिटी बोलते हैं। संख्या क्या होता है, कम होता है। ठीक है, संख्या कम होता है। अब जरा बताओ एन साइड यानी पी साइड की तरफ होल, हम ना थोड़ा कलर मैच करवाते हैं आपको। ये इलेक्ट्रॉन का कलर है, होल का कलर है, और ये इलेक्ट्रॉन का कलर है। यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां से आपको देखने को मिल रहा होगा पी साइड तरफ मेजॉरिटी यानी होल का संख्या ज्यादा मेजॉरिटी में, और एन साइड तरफ होल का संख्या कम माइनॉरिटी में। आपको चार्ज का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखना। पी साइड तरफ होल का संख्या ज्यादा मेजॉरिटी में, एन साइड तरफ इलेक्ट्रॉन होल का संख्या कम माइनॉरिटी में। यानी एन ए जो है वो ग्रेटर देन है किससे, पी एन से। उसी प्रकार से एक और देखने को मिल रहा होगा आपको, एन साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और पी साइड की तरफ होल का कंसंट्रेशन, इन दोनों में एन डी इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होल के कंसंट्रेशन से, पी साइड के इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन से क्या है, ज्यादा है। क्या देखने को मिला आपको, यानी इधर इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है और इधर होल का संख्या, इलेक्ट्रॉन का संख्या कम है। इधर इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन का संख्या कम है। इधर होल का संख्या ज्यादा है और इधर होल का संख्या कम है। यानी चार्ज का आपको ग्रेडियंट देखने को मिला, कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट देखने को मिला। यानी इधर ज्यादा चार्ज इलेक्ट्रॉन और इधर कम इलेक्ट्रॉन, इधर ज्यादा होल इधर कम होल। हमने बताया था कि जहां पे भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिलता है यानी चार्ज में डिफरेंस मिलता है, इस रूम में 10 चार्ज और बगल वाले रूम में 5 चार्ज हैं, तो यहां से कुछ चार्ज उठ करके ऑटोमेटिक कहां चले जाएंगे, बगल वाले रूम में चले जाएंगे। और इस वजह से जो करंट का कंडक्शन होता है इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ये ना ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब ये चीज को जरा हटाते हैं और इसका थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या बना रहे हैं, देखो जरा। ये कुछ इस प्रकार से हमने ना एक्सिस 0 पॉइंट माना, जहां पे इधर देखना ध्यान से, इस पॉइंट को हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं। ठीक है, और यहां पे मान रहे हैं। अब जरा देखो इसको, इस एक्सिस को, इस पॉइंट को हम एक्स मान रहे हैं और इसको हम ना एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। देखो क्या मान रहे हैं, एक्स एक्सिस। यानी इस पॉइंट सेंटर पॉइंट से जैसे जैसे इधर जाते हैं और जैसे जैसे इधर आते हैं, ठीक है, और ये वाई जो चार्ज कंसंट्रेशन को दिखा रहा है,
आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे तो ग्राफ में यह दिखा जाता है इधर, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो हमने ना दिखाया कि एन साइड के तरफ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है, समझ रहे बात को, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है Nd, और होल का कंसंट्रेशन इतना है, होल का कंसंट्रेशन इतना है, कौन है, तो Pn, कौन है, Pn, देखो Pn, ठीक है, Pn साइड का यही काम, यानी इतना दूर जो आपको वैल्यू दिखा रहा है, ये बंदा बस ना मैग्नीट्यूड बता रहा है कि इधर संख्या ज्यादा होगा। फिर से बताइए, ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं, देखो ध्यान से देखना, हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का संख्या इधर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, मान लो ऐसे दिखाएं, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 0, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो देखो तो हम इतना दूर बता रहे हैं कि यहां पे लाइन एक ड्रॉ हो रहा है, एक लाइन यहां पे ड्रॉ हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है वो कितना है, इधर 35 है, कितना 35, और होल का संख्या कितना है, 10 है, कितना है 10, एक्चुअल में ये 35 में नहीं पावर में होता है बहुत ज्यादा, बस हम समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। चलो उसी प्रकार से अब ना इलेक्ट्रॉन के बारे में आते हैं, होल के बारे में। पी साइड के तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है, ज्यादा होता है, तो पी साइड के तरफ हम ना इलेक्ट्रॉन की संख्या को इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है, यानी पी साइड के तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या को कुछ इस प्रकार से हम दिखा रहे हैं, कितना है, तो इतना ज्यादा है, कौन है, सॉरी, होल के ज्यादा संख्या को, इधर होल का संख्या ज्यादा। चलो ये संख्या ना अब नंबर मिटा रहे हैं, समझ में आ गया होगा ये चीजें। अगर डोपिंग इक्वल होगा तो दोनों तरफ नंबर ऑफ चार्ज भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, Nd। चलो इलेक्ट्रॉन का संख्या इस साइड में, इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, ये वाला, यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या कौन साइड, पी साइड, कौन साइड, पी साइड, और होल का संख्या, होल का संख्या इन साइड में, यानी P, क्लियर है यहां तक, बताओ। चलो दोबारा हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, ये क्या ग्राफ क्या दिखा रहा है आपको कि एन साइड के संख्या, एन साइड के तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या, ये किसका बताता है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को बताता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। इधर ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ होल, होल कंसंट्रेशन, होल, होल कंसंट्रेशन, ठीक है, और ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, कौन साइड, पी साइड, और ये क्या बता रहा है, होल कंसंट्रेशन, कौन साइड, एन साइड। तो जरा देखो तो एन साइड के तरफ, एन साइड के तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना, एन साइड के तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या इतना, अगर मान लो वैल्यू है, हम वैल्यू कितना बोल दें, 10 के पावर 27 है, मान लो, चलो 27 ज्यादा हो गया, 17 बोल देते हैं, ठीक है। तो इधर इलेक्ट्रॉन का संख्या इतना बड़ा को 10 के पावर 17 बोल रहे हैं, तो इसको कितना बोलेंगे, 10 के पावर 5, यानी इतना इलेक्ट्रॉन कौन साइड, पी साइड की तरफ, और इतना इलेक्ट्रॉन एन साइड की तरफ। तो बताओ तो दोनों तरफ ढलान मिला आपको, एक तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा और एक तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या कम, क्या होगा, हमने बताया जहां पे इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा वहां से इलेक्ट्रॉन कम वाला में क्या होने लगेंगे, आने लगेंगे। ऐसे समझो, पानी भरे देखे दो गड्ढे हैं, गड्ढा समझते हो ना, एक गड्ढा है और दूसरा गड्ढा है, दोनों गड्ढा को मिला दिए, पहले से दोनों के बीच दीवार था, एक गड्ढे में पानी ज्यादा है और एक गड्ढे में पानी कम है, जैसे ही दोनों के बीच को दीवार को हमने तोड़ा तो जिस गड्ढे में पानी ज्यादा था उस गड्ढे से पानी कहां जाने लगता है, जिस गड्ढे में पानी कम था, लेवल होने लगता है, बराबर होने लगता है। सेम कुछ उसी प्रकार से हो रहा है, एन साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा कितना, Nd, और पी साइड की तरफ Np जो कि कम है, Nd के कंपेयर में कम है,
तो इन साइड से कौन जाने लगेंगे, इन साइड से इलेक्ट्रॉन कहां जाने लगेगा, पी साइड, कहां जाने लगेंगे, पी साइड में। क्लियर हुआ, इन साइड से इलेक्ट्रॉन कहां जाने लगेंगे, पी साइड में। हाँ, बीच में बाउंड्री है ना, यही बात यहां जरा देखो, यहां पे जब हम पी साइड को और एन साइड को क्या कर दिए, मिला दिए तो बाउंड्री रहा। वो पानी वाला केस में ना बाउंड्री था, यहाँ पे है पी साइड को और एन साइड को मिला दिए तो बाउंड्री है, बाउंड्री नहीं है, लेकिन बाउंड्री बन जाता है जाने की वजह से। देखो कैसे बनता है, यानी एन साइड से इलेक्ट्रॉन कहां जाने लगे, पी साइड में, और पी साइड से होल कहां आने लगेंगे, पी साइड से होल कहां आने लगेंगे, होल कहां आने लगेंगे, पी साइड से होल कहां आने लगेंगे, इन साइड में। क्यों, क्योंकि पी साइड में होल का संख्या ज्यादा और एन साइड में होल का संख्या कम, और इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से चार्ज को मूवमेंट करना। क्या करना, मूवमेंट करना। क्लियर हुआ बात, इन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड में जाने लगेंगे और पी साइड से होल इन साइड में आने लगेंगे। चलो ये तो ग्राफ में हो गया, अब इसमें जरा समझो, इसमें देखो, इधर इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, इधर होल का संख्या ज्यादा है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, होल के पास। कहां, होल के पास। ये होल के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे तो बताओ, तो पहले ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है वो फ्री थे, क्या थे, फ्री थे, लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन छोड़ करके इसके पास चले जाएंगे, होल के साथ मिल गया, मामला सेट कर लिया, और क्या, जो पहले फ्री था अब वो फ्री नहीं रहा। तो देखो क्या हुआ, यहां से होल गायब और यहां से इलेक्ट्रॉन गायब, इन साइड की तरफ से इलेक्ट्रॉन गायब और पी साइड की तरफ से होल गायब। तो बताओ, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि पहले से इधर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गए इसके पास कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इधर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि होल गायब हो गया। देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां, क्यों जाएंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन का क्या है, ग्रेडियंट है, चार्ज कैरियर का वैल्यू इधर क्या है, कम है। देखो पहले ये पॉजिटिव, होल कैसा था, पॉजिटिव, पहले इस तरफ था, अब देखो इधर दिखने लगा। इलेक्ट्रॉन कैसा था, नेगेटिव, पहले इधर दिख रहा था, अब इधर दिखने लगा। तो बताओ, तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो बताओ, फिर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, इस प्रकार से। यानी जैसे जैसे एन साइड की तरफ से इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, पी साइड की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे पी साइड की तरफ से होल कहां आते हैं, एन साइड की तरफ आते हैं। देखो, पी साइड की तरफ, एन साइड की तरफ कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और पी साइड की तरफ कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर हुआ बात, यानी एन साइड की तरफ पॉजिटिव चार्ज और पी साइड की तरफ नेगेटिव चार्ज, इस प्रकार से क्या आए, चार्ज आया। कहां पे, जंक्शन के पास। क्यों जाएंगे, अभी तो बताएं जी, अभी ने बताएं। देखो तो, एन साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है और पी साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या कम है, इसलिए इधर से इधर चले जाएंगे। मैकेनिज्म, करंट मैकेनिज्म पढ़ाए थे, पीछे वाला वीडियो आप देखना, हमने बताया था करंट का नेचर। या ऐसे समझो, होल के पास क्या है, खाली स्पेस है ना, होल के पास क्या है, खाली स्पेस है, और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फालतू था, एक इलेक्ट्रॉन इधर फालतू था, पेंटावैलेंट ऐड करते थे, और एक इलेक्ट्रॉन इधर कम था, ट्राईवैलेंट ऐड करते थे। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर फालतू, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। हमको भूख लगा हुआ है, खाना रखा हुआ है, खा नहीं लेंगे, कोई रोकेगा, कोई रोक नहीं रहा है, तो खा लिए, मामला सेट हो गया। इलेक्ट्रॉन को जाना था, फ्री था, कोई इसको रख नहीं रहा था, और इधर इलेक्ट्रॉन का जरूरी था, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चला गया। ठीक है, जैसे ही गया, पी साइड की तरफ नेगेटिव चार्ज और एन साइड की तरफ पॉजिटिव चार्ज, इस प्रकार से जंक्शन के नजदीक क्या जनरेट हो गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्लियर हुआ, जरा देखो, अब यहां वाले इलेक्ट्रॉन गए हैं, यहां वाले भी इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेंगे, जाना चाहेंगे। चलो मान लिए यहां वाले भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, चले गए इस होल के पास, होल के पास चले गए। तो जहां से जाएगा वहां पर वाला क्या गायब हो जाएगा, वहां पर का इलेक्ट्रॉन गायब, और जहां को गया वहां पे होल गायब, जहां पे गया वहां पे होल गायब। इस प्रकार से इतना दूर के चार्ज कैरियर क्या हो गए, गायब हो गए। बताओ, यहां का इलेक्ट्रॉन गायब, यहां का होल गायब। क्लियर हुआ, यानी हमने चार्ज कैरियर जनरेट करवाया था ताकि वो करंट का कंडक्शन करवा रहे, वो क्या कर रहा है,
करंट का कंडक्शन करवाने के लिए तो कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, लेकिन जा करके ना अपना सेटिंग कर ले रहा है। हम इसीलिए यहाँ इसको चार्ज कैरियर को बनवाए थे। और ये कब तक होगा? तब तक होगा जब इधर का इलेक्ट्रॉन और इधर का इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है जरा समझो। देखो, पहले यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गए थे, तब तो उसको कोई रोकने वाला नहीं मिला था इधर पी साइड की तरफ। लेकिन जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो देखो, तो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और अब इस नेगेटिव से क्या हो करके गुजरना पड़ेगा। यानी ये नेगेटिव बोलेगा, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन के पास भी नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव नेगेटिव में क्या? रिपल्सन। यानी सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन होता है। यानी इधर से इधर इलेक्ट्रॉन अगर जाना चाहेगा तो अब जो इलेक्ट्रॉन पहले चल गया है उसके वजह से जो चार्ज आया वही अब इसको क्या करने का काम करेगा? रोकने का काम करेगा। क्या करने का काम करेगा? रोकने का काम करेगा। यानी कुछ समय के बाद जो एन साइड के तरफ से इलेक्ट्रॉन पी साइड में डिफ्यूज हो रहे थे, वो डिफ्यूजन होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि जंक्शन के पास एन साइड के तरफ पॉजिटिव चार्ज और पी साइड के तरफ नेगेटिव चार्ज, एन साइड के तरफ पॉजिटिव आयन और पी साइड के तरफ नेगेटिव आयन क्या हो जाते हैं? जनरेट हो जाते हैं। इसीलिए कुछ समय के बाद ये जो आयन होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्या होता है? बंद हो जाता है। क्लियर हुआ बात? चलो ठीक है। अब इसको बोलते क्या है? तो देखो, तो इतना दूर का इलेक्ट्रॉन एन साइड की तरफ से इलेक्ट्रॉन गायब, पी साइड की तरफ होल गायब। यानी चार्ज कैरियर इतना दूर के क्या हो गए? गायब हो गए। क्या हो गए? गायब हो गए। इतना दूर का चार्ज कैरियर क्या हो गया? गायब हो गया। गायब हो गया कहने का मतलब क्या? कि जो चार्ज कैरियर पहले फ्री था अब वो फ्री नहीं रहा। अब वो फ्री नहीं रहा। यानी इतना दूर के चार्ज कैरियर क्या हो गए? डिप्लेटेड हो गए, विस्थापित हो गए। क्या हो गए? विस्थापित हो गए। ठीक है, डिप्लेटेड हो गए। ठीक है, तो जितना दूर के, जितना क्षेत्र के, जितना रीजन के चार्ज कैरियर इधर से उधर चले जाते हैं उस क्षेत्र को बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन रीजन। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन रीजन। क्लियर हुआ? अब सुनो, जहां पे भी पॉजिटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और कहां को जाता है? नेगेटिव चार्ज के पास जाता है। कहां को? नेगेटिव चार्ज के पास जाता है। ठीक है, तो यहां से यहां क्या बने? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना। क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड बना। क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड बना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना। मामला सेट हो रहा है यहां तक? बताओ, यहां क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड बना। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, कुछ डिस्टेंस हो रहा है, तो भी बराबर जानते हैं E बाई डी। इस प्रकार से उल्टा लिख दिया क्या? E बराबर V बाई डी। इस प्रकार से एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? पोटेंशियल। हालांकि यहां पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उसका फॉर्मूला ये नहीं होगा, हम ना फॉर्मूला लिखवाएंगे, थोड़ा बर्दाश्त करना। ठीक है, अभी बस ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना। क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जितना दूर के चार्ज के डिप्लेटेड हो गए उस चार्ज, उस रीजन को बोल रहे हैं डिप्लेशन रीजन। क्या बोल रहे हैं? डिप्लेशन रीजन। जितना दूर के चार्ज कैरियर डिप्लेटेड हुए उतना दूर के क्षेत्र को क्या बोल रहे हैं? डिप्लेशन रीजन। क्लियर है बात? और डिप्लेशन रीजन बनने के वजह से या इलेक्ट्रॉन का एन साइड से पी साइड मूवमेंट होने के वजह से जंक्शन के नजदीक एन साइड के तरफ पॉजिटिव आयन और पी साइड के तरफ नेगेटिव आयन क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। ठीक है, इस वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। कहां पे? जंक्शन के पास। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने के वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से एक क्या प्रोड्यूस होता है? वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? वोल्टेज। इस वोल्टेज को बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? बिल्ट इन पोटेंशियल। बिल्ट इन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? बिल्ट इन पोटेंशियल। मामला सेट हुआ। यानी इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूज होने की वजह से, एन साइड से पी साइड तरफ डिफ्यूज होने की वजह से जंक्शन के पास एक क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक पोटेंशियल। इसलिए इस पोटेंशियल का नाम होता है बिल्ट इन पोटेंशियल।
और ये पोटेंशियल इस प्रकार से हो रहा है कि और जो डिफ्यूजन होना चाह रहे थे, एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड की तरफ जाना चाह रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन अब जाना बंद कर देता है। क्या कर देता है? बंद कर देता है। मामला क्लियर हुआ? यानी और भी इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड जा रहे थे, लेकिन इस प्रकार से गए ना पहले वाला इलेक्ट्रॉन, बस गाड़ी में कभी गए हो, ट्रेन में गए होगे, ट्रेन में ना बहुत भीड़ है, मान लो ना ट्रेन में बहुत भीड़ है, और जब बहुत भीड़ है और आप ना सबसे पहला पे हो, ट्रेन के गेट के सबसे पहला पे, आप जैसे ही इंटर कर जाते हो, आप जैसे ही इंटर कर जाते हो, तो अब आपको लगता है हम तो इंटर कर गए, बाहर वाला का अब आने से कोई फायदा नहीं है, और बाहर वाले ने आपका दुश्मन हो जाता, नहीं नहीं अब जगह नहीं है, यही ना बोलते हो। सेम काम ये इलेक्ट्रॉन कर रहा है। क्या कर रहा है देखो जरा, पहले अपने तो चल गया, लेकिन बाकी और इलेक्ट्रॉन जो जाना चाह रहे हैं उसको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन गया था उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ? एक वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, जिसको क्या बोल रहे हैं? बिल्ट इन पोटेंशियल, VBI। क्या बोल रहे हैं? VBI। और यही वाला और आ रहे हैं उसको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। इसीलिए जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, इस पोटेंशियल को, इसी पोटेंशियल को, बिल्ट इन पोटेंशियल को एक और नाम क्या हो जाता है? पोटेंशियल बैरियर। क्या नाम होता है? पोटेंशियल बैरियर। क्यों नाम होता है? क्योंकि और जो डिफ्यूजन होना चाह रहा था उस डिफ्यूजन को क्या करता है? अब रोकने का काम करता है। क्या करता है? अब रोकने का काम करता है। अपने तो चला गया, लेकिन और जो आना चाह रहे हैं उसको आने से वो क्या करता है? मना करता है। इसीलिए इस पोटेंशियल का नाम क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर। हमने कितना टर्म यहां बताया? 4 टर्म। दोबारा सुनना। पहला मेटलर्जिकल जंक्शन या पोटेंशियल जंक्शन, जब एन टाइप और पी टाइप को मिलाते हैं तो जो कॉन्टेक्ट सरफेस होता है उसको बोलते हैं मेटलर्जिकल जंक्शन। दूसरा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या हुआ? तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जब एन साइड और पी साइड को मिलाएं तो एन साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा और पी साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या कम, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड जाने लगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और यही इलेक्ट्रॉन जाकर के होल के साथ मिल जाता है, तब इसको बोलते हैं रिकम्बिनेशन। तब इसको क्या बोलते हैं? रिकम्बिनेशन। और जितना दूर के चार्ज कैरियर एन साइड से पी साइड में चले जाते हैं और जाकर के बॉन्ड बना लेते हैं या होल को फिल कर देते हैं, उतना दूर के रीजन को क्या बोलते हैं? डिप्लेशन रीजन। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन रीजन। अगला, इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से जंक्शन के नजदीक एन साइड की तरफ पॉजिटिव आयन और पी साइड की तरफ निगेटिव आयन बनता है। जंक्शन के पास एन साइड की तरफ पॉजिटिव आयन, पी साइड की तरफ नेगेटिव आयन बनता है, और बनने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से एक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। इस वोल्टेज का नाम होता है बिल्ट इन पोटेंशियल। बिल्ट इन पोटेंशियल या बिल्ट इन वोल्टेज। बिल्ट इन पोटेंशियल या बिल्ट इन वोल्टेज, जिसका नाम क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से सेट होते हैं कि इलेक्ट्रॉन और जो डिफ्यूज होना चाह रहे थे एन साइड से पी साइड, उसको रोकने का काम करता है। तो जो रोकने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? बैरियर। बाधा उत्पन्न करता है। यानी ये वोल्टेज इस प्रकार से जनरेट हुआ यहाँ पे कि और जो इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड जाना चाह रहे थे उसको क्या हुआ? दिक्कत होने लगा। नहीं, हम आ गए हैं, अब तुम नहीं आओ, बहुत समस्या होगा। यहां पे भी सेम काम होता है। एकदम लूर लक्षण जो इसका है ना, एकदम आदमी के जैसा है। अपने तो ट्रेन में चला गया और जो और आना चाह रहा है अब उसको मना कर रहा है, बोल रहा है जगह नहीं है। बबुआ बताओ, यहां तक किन्हीं को दुख, समस्या, कठिनाई? बोलो। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब इसको जितना सारा फॉर्मूला हम लिखवाए हैं वो सारा ठीक है। जो देखो, जो लगातार क्लास कर रहे थे उनको दिक्कत नहीं है। चलो देखो, हम एक बार इसी चीज में ना दोबारा इसको बता रहे हैं और सबका ना फॉर्मूला बताएंगे, किसका फॉर्मूला कितना होगा। देखना जरा, इस प्रकार से क्या होता है? बैरियर बनता है। यानी इधर थे कौन सा? इन साइड, और इधर से कौन था? पी साइड। ठीक बात। ये चीज ना दोबारा मत बोलना सर, दोबारा बताइए, बहुत मेहनत लगता है बताने में बबुआ। तो आप रेगुलर क्लास करो, जब भी लाइव होता है तो मैसेज तो कर दिया जाता है, ठीक है?
देखो यहां से, तो एन साइड के तरफ मानते हैं कि इस मिडिल पॉइंट से या मेटलर्जिकल जंक्शन से, देखना ध्यान से, देखना, इस मेटलर्जिकल जंक्शन से मानते हैं इधर कितना दूर के चार्ज कैरियर चले गए, तो एक्स एन का, कितना दूर का, एक्स एन का, समझ रहे हो बात को, ठीक बात है। और इधर वाले एक्स पी साइड का चले गया, कौन सा, एक्स पी साइड का। डिस्टेंस मान रहे हैं, ध्यान से देखना, डिस्टेंस एक्स एक्सिस बनाए थे ना ऐसे, एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस है, मीटर मान लो, मीटर, मीटर, यानी एन साइड के इतना दूर का इलेक्ट्रॉन जो हो गया है कहां चला गया है, पी साइड की तरफ चला गया है, ठीक बात है। कितना दूर का, तो एक्स एन का, और एक्स पी साइड कितना, तो एक्स पी, माइनस इसलिए लिखे कि इधर वाला प्लस और इधर वाला माइनस। इस पॉइंट को अगर x इज इक्वल टू 0 मान रहे हैं, तो इधर जब बढ़ेंगे तो इतना दूर को क्या बोल रहे हैं, एक्स एन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक्स एन, ठीक है। इतना दूर को क्या बोल रहे हैं बबुआ, एक्स एन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक्स एन। और इतना दूर को क्या बोल रहे हैं बबुआ, एक्स पी बोल रहे हैं, बशर्ते माइनस में। अब ध्यान से सुनना जो हम बताने वाले हैं। अब जरा बताओ, इधर का चार्ज, किधर का चार्ज, इधर का चार्ज, किधर का चार्ज, एन साइड की तरफ आयन और पी साइड की तरफ आयन बराबर होंगे कि नहीं होंगे, कोई हमको बताए, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। एन साइड का तरफ चार्ज और पी साइड का तरफ चार्ज बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बताओ कोई हमको, हाँ या ना। दो ही ऑप्शन है, दोनों मत बोल देना, हाँ या ना, बराबर होंगे या नहीं बराबर होंगे। यस, चलो एक का आंसर आया है, क्यों बराबर होंगे, अगर बराबर होंगे तो क्यों बराबर होंगे, चलो हम बताते हैं, सुनो। जितना इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड तरफ जाएगा, उतना ही ना आएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर निगेटिव हो जाएगा। यानी क्यू चार्ज पी साइड का और क्यू चार्ज एन साइड का क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी। यानी एन साइड के चार्ज और पी साइड के चार्ज दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, क्या हैं, बराबर हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू पी साइड बराबर क्यू एन साइड, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब होगा कितना, ये तो कोई हमको बताए, जाए जरा ढूंढ के लाए और ये बताए कि वैल्यू क्यूपी का होगा कितना। तो सुनो जरा ध्यान से, हमने अभी अभी बताया था कि एन साइड के तरफ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कितना था, एनडी, एनडी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। और पी साइड की तरफ कितना था, तो एन ए पर मीटर क्यूब। यानी पी साइड की तरफ एन ए पर मीटर, एन ए क्या है, तो नंबर ऑफ होल पर मीटर क्यूब, एनडी क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। अब बताओ, हम अगर इतना दूर का वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम कैसे समझना जरा ध्यान से। मान लो ये सेमीकंडक्टर है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो अभी आपको सामने वाला दिख रहा है, ये वाला जो यहाँ पे बोर्ड बना हुआ है, सामने वाला दिख रहा है, बीच में हमने यहाँ पे लाइन बना दिया है, तो इधर एन साइड और इधर पी साइड। लेकिन क्या एक्चुअल में ये एक सरफेस होगा, नहीं ना, सरफेस नहीं, बल्कि इधर भी इसका मोटाई है, समझ रहे हो। तो एक्चुअल में इस प्रकार से ये वाला सरफेस है और ये वाला जो आपको दिख रहा है इसका विड्थ है। हमने बोला इस मिडिल पॉइंट से, इस मिडिल पॉइंट से एक्स एक्स पी इधर और एक्स एन इधर, एक्स एन इधर और एक्स पी इधर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा और इधर एरिया हो जाएगा। तो बताओ, तो एरिया इंटू डिस्टेंस कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा बबुआ, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। चलो यहां पे देखो, हम एरिया बना दे हैं, यानी ये जो आपको दिख रहा है एक्चुअल में ये एक प्लेन नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि क्या है, ये ना एक 3 डायमेंशनल फिगर है। समझे बात को, समझे बात को, ठीक है। यानी इस प्रकार से ये क्या गए होंगे, इसका कुछ एरिया होगा। बात मामला सेट हुआ, ठीक है। यानी ये वाला एरिया कितना है, ए, देखो ये वाला, ये वाला,
तो ये वाला हम बोले कि यहां से XP साइड इधर, XP साइड इधर और XN साइड इधर, डिस्टेंस कितना, XN इधर और XP इधर, तो डिस्टेंस हो गया। और इसका एरिया कितना माने हैं A, तो एरिया इनटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। यानी इतना दूर के चार्ज हैं N साइड और इतना दूर के चार्ज हैं P साइड, वैल्यू कितना होगा, तो कंसंट्रेशन जान रहे हैं ND N साइड का और इस साइड का NP। क्लियर हुआ कि नहीं बात, बताओ बबुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो इतना दूर का मामला सेट हुआ जी, बताओ। इतना दूर का ये डिस्टेंस कितना है, तो XP, और ये डिस्टेंस कितना है XN, और एरिया इधर से कितना है XA। तो ये वाला इतना दूर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, VP, और यहाँ का वॉल्यूम VN, और वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, XN इंटू एरिया, और यहाँ पे XP इंटू एरिया, तो वॉल्यूम हो गया। यानी इतना वॉल्यूम के, कितना वॉल्यूम के, VN, और VN वॉल्यूम कहने का मतलब XN इंटू ए वॉल्यूम का चार्ज कौन है, ए वॉल्यूम का चार्ज कौन है, QN, कौन सा, QN। यानी VN वॉल्यूम का चार्ज कौन सा है, QN, और VP वॉल्यूम का चार्ज कौन सा है, QP। वॉल्यूम हमको मिल गया और डेंसिटी पता है कितना है, डेंसिटी में चार्ज कंसंट्रेशन पता है, ND पर मीटर क्यूब और N क्यूब पर मीटर क्यूब। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम VP इनटू इस पे चार्ज कितना होता है, 4, तो ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, कौन, Na, और इस पे चार्ज का वैल्यू कितना होता है, Q, बराबर QN साइड क्या लिखेंगे, वॉल्यूम XN साइड, वॉल्यूम N साइड, एरिया A, अच्छा एरिया वॉल्यूम डायरेक्टली लिख दिए हैं, चार्ज कितना ND और इनटू चार्ज। बोलो क्लियर है यहां तक, ठीक बात है। देखो अब इस V का वैल्यू हमने कितना रखा, XP इंटू एरिया NA Q बराबर इसका VN का वैल्यू XN इंटू एरिया इंटू ND इंटू QA क्या हो गया, कैंसिल। ये वाला A को ना काट देना, ये ना NA के साथ है, XP NA बराबर XN इंटू ND क्या है, तो जितना डिस्टेंस विड्थ है, विड्थ समझ रहे हो, विड्थ है, यानी यहां XN ND बटा XP निकालना है तो NA, अगर XN निकालना है तो XP यानी XN निकालना है तो ये ND को यहां भेज देंगे। इससे पता क्या चल रहा है वो सुनो, ठीक है। यानी चार्ज का जो वैल्यू होगा दोनों साइड क्या होंगे, सेम होंगे। चार्ज का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास अगर ये पता हो कि 1 मीटर क्यूब में चार्ज का वैल्यू 10 है तो 5 मीटर क्यूब में कितने होंगे, ठीक है। देखो तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया कि कितना दूर में चार्ज पाए जा रहे हैं, कितना वॉल्यूम था, तो एरिया इनटू XP क्या है तो डिस्टेंस, XN क्या है तो डिस्टेंस, A क्या है एरिया, ठीक है। यानी इस प्रकार से वॉल्यूम इनटू Na कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ होल मिल गए, VP इंटू Na कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ होल पे चार्ज कितना Q, VN इंटू ND कर दिए तो टोटल वॉल्यूम चार्ज मिल गया, Q कर दिए तो चार्ज हो गया, ठीक है। इस प्रकार से Q कैंसिल, A कैंसिल, क्या बचा, XP इंटू Na इज इक्वल टू XN इंटू ND। इस प्रकार से XP बराबर ये आ गया और XN बराबर ये हो गया। मतलब हमने यहां से ये बताया कि अगर इस साइड का कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हो, डोपिंग का वैल्यू बढ़ाते हो तो कंसंट्रेशन का वैल्यू बढ़ेगा। यानी N साइड का अगर आप डोपिंग बढ़ाते हो तो N साइड का डिप्लेशन विड्थ क्या हो जाएगा, कम जाएगा।
इस साइड का अगर डोपिंग बढ़ाते हो तो इस साइड का डिप्लेशन विड्थ क्या हो जाएगा, कम। दो बात हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना जरा। एक डिप्लेशन विड्थ की बात कर रहे हैं और दूसरा डिप्लेशन रीजन की बात कर रहे हैं। ध्यान सुनना, रीजन कहने का मतलब ये पूरा क्षेत्र की बात करता है, वॉल्यूम की बात करता है, और विड्थ बोल रहे हैं तो बस x0 से इधर विड्थ और x0 से इधर विड्थ, ये विड्थ की बात करता है। मामला क्लियर हुआ? विड्थ मतलब बस ये वाला डिस्टेंस, और रीजन मतलब पूरा क्षेत्र, जितना दूर का चार्ज कैरियर गायब हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जितना दूर के चार्ज कैरियर गायब रहेंगे उतना दूर के रीजन को बोलेंगे डिप्लेशन रीजन, लेकिन जितना डिस्टेंस तक चार्ज गायब है उसको बोलेंगे डिप्लेशन विड्थ। ठीक है, यहां से अब डिप्लेशन विड्थ देखो तो इधर xn और इधर xp दोनों मिलाकर के हम लिखते हैं कि दोनों का वैल्यू कितना, x। इसके बराबर क्या फॉर्मूला होता है, इसके बराबर फॉर्मूला होता है 2vi बिल्ट, कौन सा, बिल्ट इन पोटेंशियल परमिटिविटी बटा q इंटू 1/nd प्लस 1/na। यहां से भी, इस फॉर्मूला से भी आप देख लो, कंसंट्रेशन का वैल्यू बढ़ाओगे तो डोपिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा। रीजन का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा। विड्थ का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, तो डिप्लेशन विड्थ का फॉर्मूला है। मामला क्लियर हुआ? बताओ, यहां तक क्लियर है सबको? तो दोबारा फॉर्मूला लिख दे रहे हैं हम, सारा फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, एक्स का। एक्स क्या है, तो एक्स है xn प्लस xp बराबर क्या फॉर्मूला लिखवाएं अभी, ओवर रूट 2 बिल्ट इन पोटेंशियल इंटू परमिटिविटी ऑफ मीडियम बटा q इंटू 1/nd प्लस 1/na। ये डिप्लेशन विड्थ का फॉर्मूला था। बिल्ट इन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया, के टी बटा क्यू इंटू लॉग। लॉग अगर लिखते हो तो बेस यहां पे ई लिखना होगा, लेकिन एल एन लिख रहे थे, इसका मतलब था कि लॉग का बेस एन था, ई था। हमने लॉग लिख करके ई बेस लिख दिया। और क्या था यहां पे, एन ए इंटू एन डी बाई एन आई, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। इसमें सारा वैल्यू पता है, वी बी आई एन क्या है, बिल्ट इन पोटेंशियल, ई इप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, जिस चीज का बना हुआ है, सिलिकॉन का होगा, जर्मेनियम का होगा तो इनका परमिटिविटी। के यहां पे, के यहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। वैल्यू कितना होता है, जूल्स पर केल्विन। टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। और क्या है, क्यू आपको पता है, एन ए क्या है, एन आई क्या है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। बताओ, क्लियर हुआ अब?